ख़ासी ताकत के साथ डस्ट स्टॉर्म आया जिसने लोगों का काफ़ी नुकसान किया, दरख्त वगैरह भी गिरे और बिजली। और ZCU20 जो है उसको आप खेतों में हल चलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया करें, क्योंकि एटलीस्ट फारिग खड़े रहने से तो ये अभी तक कोयटा डिवीज़न को 2 या 3 लोकोमोटिव GU20 से ज़्यादा अभी तक अलॉट नहीं किए गए, जबकि लाहौर डिवीज़न ने कोयटा डिवीज़न से 5 RG20 जो है वो ले जी। जैसे ही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी और दूसरी ने प्लेटफॉर्म छोड़ने की ठान ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम ही देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज 6 जून सन 2024 को काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर, तकरीबन 2 से ढाई माह के बाद मैं दोबारा से आज रेल फैनिंग के लिए आया हूँ। और वजह उसकी सिर्फ ये थी कि पिछले कुछ अरसे से पूरे पाकिस्तान की जो वेदर कंडीशन थी वो कुछ बेटर नहीं थी। गर्मी ने काफ़ी ज़ोर पकड़ा हुआ था और गुजरांवाला में कल एक अच्छी खासी ताकत के साथ डस्ट स्टॉर्म आया जिसने लोगों का काफ़ी नुकसान किया, दरख्त वगैरह भी गिरे और बिजली के खंभे भी और तारें भी, और सुनने में आ रहा है कि लोगों की छतें भी गिरी हैं और कुछ लोगों की छतों का सामान भी जो है वो गायब हुआ है। तो खैर अल्लाह ताला रहम करे। बाद काफ़ी वेदर कंडीशन बेहतर हो गई है और आज हम आए हैं इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ट्रेन एक्शन कवर करने के लिए। आज इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे 5 एक्शंस आज इंशाल्लाह हमारे पास होंगे इन 2 घंटों के अंदर, जिसमें से पहला एक्शन आप देखेंगे 7 अप तेज़गाम का, जो कि आउटर पर तकरीबन पहुंच चुकी है। 7 अप तेज़गाम आपको मेरे सामने गुजरांवाला के तीनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, और जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो है वो 7 अप को प्लेस किया जाएगा। तो ट्रेन आती है तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी। 7 अप तेज़गाम GU20 की लीड के साथ गुजरांवाला पर अप्रोच बना रही है और अपने टाइम से तकरीबन 2.5 घंटे डिले के साथ ये गुजरांवाला पहुंच रही है। बहुत ही खूबसूरत कर्व लेते हुए मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पकड़ी है ट्रेन ने और गुजरांवाला के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इसे प्लेस किया जा रहा है। GU20 4552 के साथ 7 अप तेज़गाम ने अप्रोच बनाई है गुजरांवाला पे। और आज के दिन की एक ख़ास बात आपको बताऊं कि आज जितने भी एक्शंस हमें मिलने वाले हैं वो तमाम के तमाम होंगे GU20 के साथ, और इस पर मैं थोड़ी बात भी करना चाहूँगा और इंशाल्लाह मैं आगे चल के वीडियो में आपसे करूँगा। ले जी, ट्रेन डिपार्चर के लिए रेडी।
ले जी दोस्तों, सामने से 103 अब सुबह खराम रेल कार, जो कि शाम की रेल कार भी कहलाती है, गुजरांवाला पर अप्रोच बना रही है GU20 के साथ। और आई होप कि इसका क्रॉस यहाँ पर अरेंज किया जाएगा 14 डाउन के साथ। GU20 4562 जो कि लेकर आया है 103 आपको लाहौर से, और मंजिल है इसकी रावलपिंडी। और दोस्तों, जो बात मैंने अपनी अधूरी छोड़ी थी वो भी पूरा करता चलूँ कि GU20 क्योंकि बिलखुसूस कोयटा सेक्शन के लिए मंगवाए गए थे, और इस वक्त लाहौर डिवीज़न के अंडर चूँकि ये काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पिंडी वाली साइड पर किया जा रहा है। जबकि पिंडी वाली साइड पर इनके साथ वर्किंग करने के लिए ZCU20 भी कसीर तादाद में मौजूद हैं। और पाकिस्तान रेलवेज़ ने रिसेंटली उनके कुछ यूनिट्स जो कि बिल्कुल फेल हो चुके थे और ग्राउंड थे मुगलपुरा वर्कशॉप के अंदर, उनको रिहेबिलिटेट किया और लाइन पर उनको दोबारा से रवा दवा किया, और वो तमाम के तमाम इस वक्त जो है वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन फिर भी रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली सिर्फ 2 ट्रेन ऐसी हैं कि जिनके अंदर वो वर्क कर रहे हैं, जाफ़र एक्सप्रेस और खैबर मेल के साथ। जबकि बाकी जितनी भी रेल कार्स, ग्रीन लाइन, इवन के अवाम एक्सप्रेस जैसी ट्रेन के साथ भी GU20 को लगाया जा रहा है। और रेस्ट टाइम GU20 का इस वक्त बहुत कम है। और अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो GU20 को फुल जलील किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से। जबकि कोयटा सेक्शन में अगर आप देखें तो लोकोमोटिव्स की कमी है। RG20 तकरीबन आप कह लें कि वर्किंग कंडीशन में नहीं, जाफ़र एक्सप्रेस के साथ वो वर्क नहीं कर सकता बोलान वैली में, क्योंकि बहुत ही टफेस्ट चढ़ाई है वहाँ की। जो ग्रेडियंट है वहाँ का पूरे एशिया का सबसे टफेस्ट सेक्शन है इस एतबार से अगर देखा जाए तो GU20 की वहाँ पर ज़रूरत है। और जाफ़र एक्सप्रेस को आजकल जो लोकोमोटिव लाहौर से अटैच हो रहा है GU20, वही उसे कोयटा तक लेकर जा रहा है। जबकि दरमियान में पहले सिपी जंक्शन पर जो है लोकोमोटिव की रिप्लेसमेंट होती थी, और अब वो ख़त्म कर दी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि 20 लोकोमोटिव GU20 में से मैक्सिमम जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न में वर्क कर रहे हैं। जबकि कोयटा डिवीज़न में जहाँ पर इसकी ज़रूरत थी और जिसके लिए ये मंगवाए गए थे, वहाँ पर आज भी वैसे ही देखा जाए तो लोकोमोटिव्स की कमी है। और बोलान मेल का चलने के बाद तो हालात और भी टाइट हो गए हैं। लेकिन लाहौर डिवीज़न की तरफ से अभी तक कोयटा डिवीज़न को 2 या 3 लोकोमोटिव GU20 से ज़्यादा अभी तक अलॉट नहीं किए गए। जबकि लाहौर डिवीज़न ने कोयटा डिवीज़न से 5 RG20 जो है वो ले लिए हुए हैं। तो ये वजह है कि मैं रावलपिंडी डिवीज़न में GU20 की मैक्सिमम वर्किंग के ख़िलाफ़ हूँ। कम से कम आप अवाम एक्सप्रेस और तेज़गाम के साथ ZCU का लिंक बनाएं और GU20 को थोड़ा रेस्ट भी मिले, और रेस्ट के साथ साथ कोयटा डिवीज़न में भी जो है GU20 प्रॉपरली वर्क करता हुआ नज़र आए। सामने से 4 नंबर की लाइन का जो सिग्नल है वो डाउन हो चुका है, और सामने से 14 डाउन आ रही है एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने कहा था।
इसके साथ उसका क्रॉस गुजरांवाला में अरेंज किया गया है। ले जी दोस्तों, सामने से 14 डाउन भी पहुंच चुकी है गुजरांवाला पर, जिसका क्रॉस अरेंज किया गया है 103 अप के साथ। और एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने कहा था, ये ट्रेन भी GU20 के साथ आ रही है। और ये लोकोमोटिव मेन लाइन से लूप लाइन पर कन्वर्ट होते हुए ट्रेन के साथ ले जी, जैसे ही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी और दूसरी ने प्लेटफॉर्म छोड़ने की ठान ली। और ड्राइवर साहब ने नॉच अप किया है लोकोमोटिव को, और लोकोमोटिव थोड़ी सी स्टीम छोड़ते हुए ट्रेन को लेकर जा रहा है रावलपिंडी की तरफ। ये गई जी 103 अप सुबह खराम। और यहाँ से 14 डाउन ने भी अपना फ़र्स्ट डिपार्चर हॉर्न दे दिया है, और कुछ ही देर में ये भी डिपार्ट करेगी यहाँ से। और इसके बाद जो आज का हमारा लास्ट एक्शन है वो आप देखेंगे 5 अप ग्रीन लाइन, जो कि आई होप यहाँ से थ्रू पास करेगी। और उम्मीद यही करेंगे कि थ्रू पास अच्छी स्पीड में हो, वरना ऐसे थ्रू पास का मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं। ले जी ठीक, 2 से 3 मिनट के स्टे के बाद गुजरांवाला छोड़ रही है 14 डाउन। और आई होप के मोड़ इमनाबाद पर जाके ये मिलेगी 5 अप से, जहाँ पर इसे रोका जाएगा और 5 अप को थ्रू पास करवाया जाएगा। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, और मेरे ख़्याल से ये एक छोटी सी मस्जिद बनाई जा रही है। सामने ये जो फ्रंट वाला एरिया इसका, यहाँ पर
टैब्स लगाई जाएंगी वज़ू के लिए, वज़ू खाना बनाया जाएगा और अंदर जो है वो लाइटिंग और फ़ैन का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि जो नमाज़ी लोग हैं वो आराम से ड्यूरिंग द ट्रैवल अपना जो है नमाज अपनी अच्छे से अदा कर सकें। जबकि वो पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भी एक मस्जिद मौजूद है इसी तरह की। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के डाउन साइडेड यार्ड में और यहाँ पर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे अपना आखिरी एक्शन 5 अप ग्रीन लाइन, जिसके लिए गेट सिग्नल्स आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं और थ्रू पास दिया गया है ट्रेन को गुजरांवाला से। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अच्छी स्पीड से क्रूज़ करेगी। और पाकिस्तान रेलवेज़ लोकोमोटिव मैनेजमेंट से एट दी एंड मैं ये गुजारिश करूँगा कि ZCU20 के जो मेरे इल्म के मुताबिक 18 से 20 लोकोमोटिव यूनिट्स, जिनको मैं मेंशन भी कर दूंगा स्क्रीन पर, जो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है, मेरे इल्म के मुताबिक अगर आप इनको वर्किंग ऑर्डर में नहीं ला सकते एटलीस्ट तेज़गाम और अवाम एक्सप्रेस के साथ पिंडी डिवीज़न के अंदर, तो फिर भाई मेरा तो आपको मशवरा यही है कि आप ऐसा करें कि जाफ़र एक्सप्रेस और खैबर मेल के साथ भी GU20 को ये अटैच कर दें, उसका लिंक बना दें और ZCU20 जो है उसको आप खेतों में हल चलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया करें, क्योंकि एटलीस्ट फारिग खड़े रहने से तो ये बेहतर है। फारिग खड़े रहने से क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का जो सरमाया है वो ज़ाया होगा, वेस्ट होगा, तो इससे यही बेहतर है कि आप उनको खेतों में हल चलाने के लिए यूज़ कर लें कम अज़ कम। क्योंकि एज़ यूजुअल पाकिस्तान रेलवेज़ की जैसे कि रिवायत है पुरानी कि जो ही कोई नया लोकोमोटिव पाकिस्तान की रेलवेज़ की फ़ील्ड में इंस्टॉल होता है, लोकोमोटिव फ़ील्ड में, तो हम उसको भरपूर तरीके से जो है, पंजाबी में मैं कहूँ तो रगड़ा लगाते हैं हम उसे भरपूर तरीके से। तो भाई ऐसा ना किया करें। जैसे कि अभी आपने ZCU20 और 30 मंगवाए थे, उनको भी आपने एट अ टाइम जब वो इंपोर्ट किए गए तो आपने सारी ट्रेन्स का जो लोड था लाहौर के आगे जो डाउन साइड है कराची की तरफ, मैक्सिमम जो लोड था आपने ZCU30 पर डाल दिया था और वो इतना बेचारा काबिल था भी नहीं, और आज वो आपको बेचारे मड़ियल हालत में नज़र आते हैं मुगलपुरा वर्कशॉप में, और जो लाहौर लोकोमोटिव शेड है जो ओल्ड वाला, उसमें भी खड़े हुए नज़र आते हैं। तो अगर यही हालात रहे GU20 के भी, तो ये भी बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएगा और उसके जो हालात हैं, मौजूदा हालात, वो भी हम सबको नज़र आ ही रहे हैं। आज तक हमसे जो सैंड बॉक्स हैं उसके वो तो हमसे संभाले नहीं जा रहे, तो बाकी लोकोमोटिव हम किस तरह संभालेंगे। ले जी, कल रात 10 बजे की निकली हुई 5 अप ग्रीन लाइन जो कि कराची से कल रात 10 बजे निकली थी और मंजिल है इसकी मारगल्ला इस्लामाबाद। इस वक्त पास करेगी गुजरांवाला सिटी स्टेशन को। और लोकोमोटिव की चेकिंग साउंड से महसूस हो रहा है कि स्पीड काफ़ी बेहतरीन है ट्रेन की। ले जाइए जा आज का आखिरी एक्शन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंच सके। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।